जमान बेल गगरास मोहला तू लड़ा है हमारे भतारे कमाई खाए खाए चाइनो कोड़ा फुला है तू हां तबला समूह लग धोखा बैठा भगवती गाड़ू हमारे ऊपर हाथ उठा रहना तू तो का कह रहे भगवती गाड़ू कि अगर अपने अपमान के बदला हम ना लिए हमारा नाम सुनीता ना अजुए तोहार खबर ले ही रहा हेलो हाँ स्वामी जी अच्छा ही बतावा भावना बेटी ठीक है लौट क्या होता है कि नहीं आए गया है आए कहाँ बाटा फल रहा दिखाता नहीं यहाँ का अच्छा काम करा लचकिए घर में आवता तो का कुछ दिखावा ही बा मैंने हमार बात ना मानते ना आवा तब दिखाई आवा जल्दी आवा देख ले स्वामी जी का होता बा वहां दिने तो का यही बतावत रहे हमार बात ना माना अपने आंखी से देखा का होता अबे सतवा कुछ लगाया नहीं दाग परिवार में दोनों और लगा ही दिया ऐसे करते हुए कुछ शर्माया क्यों मेरा दादा कुत्ता यही पढ़ाई कर रहा मेरी बात तो सुनिए भैया क्या पकड़ना चाहता है काम गंदा न कोई किया भैया जी झूठा इल्जाम बाबी लगाती अपने आंखी से देखे है कुछ तू दर्द था भाभी में सर पर तेल रखा आपसे भाभी झूठा बताते कह रहा भैया भाभी सर झूठ बोल रही है भैया मैं झूठ बोल रही हूँ भाभी बताओ ना भैया को मैं झूठ बोल रही हूँ आप झूठ बोल रही हो मेरी बात सुन अरे मुझे झूठी कैसे बनाया अरे मुझे झूठी कैसे अरे बनाया मुझे झूठी कैसे बनाया कमीना और कर दूंगी मुश्किल अब तेरा मैं जीना मेरे सत्य के आगे अनसुईया भी मेरे सत्य के आगे अनसुईया भी नीची और तुझे काफी मुसीबत उठाना पड़ेगा हमका झूठी में मत बा अपने आंखी से देखे आ तू क्यों बे
मैंने अपनी आंखों से जो देखा वो झूठा था। तेरी भाभी झूठ बोलेगी। अरे हराम जाने, तू मेरी नजरों में गिर गया और तेरी भलाई से मैं किसी वक्त ये तुम दोनों घर छोड़ करके चले जाओ। मेरी बात सुनिए। सती सावित्री आगे ननकर बात सुन रहा मेरी बात सुन रहे? अरे तू ही तो सारी फसाद की चाल है, तो ही मेरा घर बर्बाद करने पर लगी है। घर एक मान सम्मान खिया ना रंडी हर जाई। जेठ जी, अगर मैं दोषी हूँ तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ कि मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, पर देवर जी को इस तरह घर से बाहर निकालिए जेठ जी। अरे मैं तो तुझे लक्ष्मी समझता था, लेकिन तू कुलच्छनी के काबिल भी नहीं। तेरे पद की वजह से पहले भी मैं समाज में सर उठा करके बात करने लायक नहीं रहा, और आज तुम दोनों ने मिलकर के मेरे मुख में काली पोतने की कोशिश किया। इसलिए तुम दोनों की भलाई सी में है कि जितनी जल्दी हो सके दोनों घर छोड़ करके चले जाओ। नहीं यकीन करो भैया, मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है भैया जिससे आपके पास सम्मान। आराम जाते मेरे सारे यकीन का तूने मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता, मुझे तेरी सूरत से नफरत हो गया है। जितनी जल्दी हो सके मेरा ये घर छोड़ करके चले जाओ। ठीक है भैया, चला जाऊंगा मैं घर छोड़कर, पर भैया मैं एक बार माँ से मिलना चाहता हूँ भैया, छोटू माँ को बुला दे। तुझे किसी से मिलने की कोई नहीं, चला जा वरना मार है भगवती का मार अरे संतोष बेटवा, कौन ऐसे गलती कही दिया बेटवा तू कि जवन हाथ तो के सूरज बेटवा मारा था।
पगला था। नहीं माँ नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की है माँ। माँ हाँ भैया। मेरे सर में बहुत जोरों सा दर्द हो रहा था माँ। हाँ छोटी भाभी सिर्फ मेरा सर दबा रही थी माँ। इतने में बड़ी भाभी आई, भैया को बुलाई। भैया आते ही बिना कुछ सोचे समझे आज पहली बार मेरे बड़े भैया मेरे ऊपर हाथ उठाया माँ। बस इतनी बात है। कुछ पूछा नहीं, बस मारना ही शुरू कर दिया माँ। इनको अपने भाई से ज्यादा भाभी के ऊपर विश्वास है माँ। मैं मना कर रहा भैया, मैंने कोई गलती नहीं किया, फिर भी मुझे भैया मारते रहे। इतना ही नहीं माँ, भैया के ही सामने भाभी ने मुझे मारा माँ। पर मेरे बड़े भैया कुछ भाभी को नहीं बोले माँ। माँ भैया कह रहे हैं माँ कि भैया घर छोड़कर चला गया। अब तू बता रहा माँ, अरे कैसे कहा था बेटा? अगर तू कह दे तो मैं चला जाता हूँ, पर नहीं। क्या तुझे यकीन है? क्या तेरा छोटा पैसा कोई गलत काम कर सकता है? नहीं माँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है माँ। नहीं बेटा, हमको विश्वास है तू गलत काम ना कर भैया। पूछना बड़े भैया से। अब पूछा कहीं बेटा? अरे पगला, हमारे जीत बेजी हमारे घर छोड़ के तू चला जाएगा। अरे सूरज बेटवा के ऊपर अब घमंड करी थे। हम सूरज बेटवा से चलते ही बात करी ना। सूरज बेटवा हमार बात ना काट सकते, हमार बात मानी है, हमार कसम खाया बेटवा, तोरे आँख मां सुनाया बच्चा। ये फूलपुर से आई हैं। ये सौतेली माँ की ममता को देखते हुए और ये 51 रुपए का पुरस्कार है। और साथ में ये सेजल की दादी आर्यन की मम्मी, सेजल की दादी आर्यन की मम्मी की तरफ से ये 21 रुपए का पुरस्कार है। पार्टी स्वागत वंदन करती है। चला जा भगवती गाड़ो छीली छाली मुर्गी है सान तू तो बड़ी स्मोक को तोहरा रंगू बक। सूरज बेटा, अरे पगला यार तू का भैया। अरे जौने भाई कि तू इतना बड़े से इतना बड़ा कह गया। अरे भाई ना बाप बन के पाला, जौने भाई कि तू अपने सीने से लगाई के रखा, जौने भाई कि तू अंगुरी पकड़ के चलावे सिखाया, आज हुई भाई कि तू इतना बेरहमी से मारा था। कौन इतना बड़ा गुनाह कह दिया भैया? माँ, अफसोस तो मुझे सिर्फ इसी बात का है कि जिस भाई को मैंने अपने हाथों से रोटी खिला, जिस भाई की उंगली पकड़ करके मैं उसे चलना सिखाया, जिस भाई को मैं अपने कलेजे से लगा कर रखा, आज वही मेरा भाई मेरी पीठ में छुरा भोंकने की कोशिश किया। इतना बड़ा गुनाह ना करे हाँ भैया। अरे मुड़वा तो तेलवा ठुकाए ना, में कौन तो हार मान सम्मान चला गया भैया। माँ, ये आगे बेनाम बादशाह, ये आगे बेनाम बादशाह और कह भी रहे हैं कि आपके बड़े भैया सूरज जी बहुत भाग्य माने हैं, बहुत किस्मत वाले हैं, जो कि हाँ, चुप हरामजादी, जो कि ऐसी सौतेली माँ को पाए हैं। ऐसी माँ को सबको नहीं मिलती है। इस सीन को देखते हुए 50 के नोट में 21 रुपए का पुरस्कार है। भैया से प्रणाम करता हूँ। माँ, आप जानती हैं इस जाने को यह मालूम था कि मैं और आप बेटी भावना के आ गए हैं हाँ। और आज लौट कर नहीं आएंगे। यह हरामजादा
कॉलेज ना जा करके इसके इसके साथ मौका करने की कोशिश कर रहा था। माँ, आप तो जानते हैं कि जब भी सुनीता ने इसकी शिकायत किया मैंने सुनीता को ही डांटा, लेकिन कभी इस पर नजर नहीं रखा। आते जाते मैं ये देख रहा था कि ये दोनों, इसे देखो, इस हरामजादी को मैंने इसे लक्ष्मी समझा था, लेकिन ये तो मेरे घर में कुलक्षणी के काबिल भी नहीं। ये हरामजादी 24 घंटा बंदरियों की तरह बर करती रहती है। इतना ही नहीं, अगर ये हरामजादी कुतिया इस हरामजादे से कह दे कि तुम्हें आज खाना नहीं खाना है, तो ये हरामजादा खाना नहीं। मैंने दोनों को बुला करके परसों कहा कि घर से किसी को बाहर कदम रखने की कोई जरूरत नहीं है। जिसे भी जो कुछ चाहिएगा वो मुझसे कहेगा, और जो मुझसे नहीं कह सकता वो माँ से कहेगा। लेकिन इतना कम कहने के बावजूद मेरी इन्होंने इतनी कदर किया कि कल ये दोनों मुझे मार्केट में दिखे। अरे भैया, दुल्हनिया अकेले गई हो तब तुम्हार मान सम्मान क्यों जाती? अरे जब मैंने सबको रोक दिया तो क्यों गए? कौनो जरूरी काम रहा हो भैया। वाह, अगर इसे कोई जरूरी काम था तो ये आपको लिवा करके जाती। हम बुढ़ापा मनाई क्या होते हैं, दूर जाए। सच कह रही हूँ माँ। एक बात बताऊं माँ, बच्चे चाहे जितने बड़े हो जाएं, लेकिन माता पिता की नजरों में वो बच्चे ही रहते हैं। और आपने हम सबको वो प्यार दिया कि शायद इन्हें गिने कोई माँ ऐसी होगी जो अपने बच्चों से इतना प्यार करती होगी। उसी प्यार का नाजायज फायदा उठा करके ये हरामजादा कुत्ता मेरे मुख में काली पोती की कोशिश किया। इसलिए ये मेरा आदेश है, इसी वक्त ये दोनों घर छोड़ करके चले जाएं। सूरज बेटवा, पहले हमार बात सुन ले भैया, तब कौनो फैसला करा। सुन लेना हो बात दादा चाहती हैं। नहीं ऐसी हालत में बेटा भगाओ, नहीं ऐसी हालत में बेटा भगाओ। हर तरस कुछ तो खाओ, तरस कुछ तो खाओ। सरिता का दिन पहुंचा बच्चा होने का, सरिता का दिन पहुंचा बच्चा होने का। पड़ू पाओ बहू तुम, तरस कुछ तो खाओ। पड़ू पाओ, पड़ू पाओ बहू तुम, तरस कुछ तो खाओ। पड़ू पाओ बहू तुम, तरस कुछ तो खाओ। पड़ू पाओ। बड़की दुल्हन, एक औरत के दर्द समझ सकत भैया। काहे ना बूढ़ा? हरी बतावा, दुल्हनिया के लड़किया वो के समय इतना नजदीक आई गया है। यह हालत में कहा जाई हमार लड़के के अपन मुसीबत सुनई आए। काऊ खई कहाँ रही भैया के सहारा दे। हमारे सूरज बेटवा तू समझा सकत हो भैया। अरे तोहरा महतारी रही ना, अपने महतारी से दूर भाऊ तू कष्ट का भाव का जाना तो बोला। हमारे लड़के के हमसे दूर चिन करा भैया। हम तो से हाथ जोड़त है,
तोहरे गोहरे गिरत है। अरे हट चल। अच्छा ये बतावा बूढ़ा, हम देकर भाव जाए रहे, हमसे काहे ना कहे गोड़ मुड़ दबावे के, का हमसे कहे होता हम न दबाई देकर मुड़। लेकिन ये बूढ़ा, जब दिल लगा सरिता से तो सुनीता क्या चीज है? दिल तो ओसे लगा बेकर, राता दिन चोचो मोचो ओसो मचाए बा। हमार बात का माने और तू का कहती हम इनका समझा ले। अम्मा हो, हम एक पतिव्रता नारी है, जवन फैसला हमार मन से दू कह देन तवन कह देन, हम उनसे ऊपर ना हो सकी, समझू कि ना? सूरज बेटवा, अरे पगला कैसे बर्दाश्त कर दे अपने भैया के। अरे तू सोचा बेटवा कि क्या पर मुसीबत सुनाई है, खबर महतारी इनके साथ दे रहे। इन्हें पहले सोचना चाहिए था मां। एक तो सुजीत की वजह से मैं समाज में सर उठा के बात नहीं कर पा रहा, और उल्टा ये दोनों मिल करके मेरे मुख में काली पोतने की कोशिश किया है। और जो मेरे समाज से खेलेगा वो इस घर में नहीं रहेगा, ये मेरा फैसला है। इनसे कह दो कि ये घर छोड़ करके चले जाएं। सूरज बेटवा, आज हमका एहसास हो गवा कि तो के सभे के पाले पोसे में कौनो कभी कही दे। आज ही जगह बेटवा तोहार महतारी रही होती ना, आज उनकर बात मान लेता। आज हमार बात या बरे नहीं मानता कि हम सौतेली यही ना, हमार बात कैसे मानता भैया? माँ, आज आपने मुझे इतनी बड़ी बात कह दिया कि मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। आप कहते हैं कि मैं सौतेली हूं। अरे माँ, मैं आपसे उतना प्यार करता हूं, शायद कोई बेटा अपनी माँ से करता होगा, और आपके एक इशारे पर मैं अपनी गर्दन काट कर आपके कदमों में रख सकता हूं। लेकिन माँ, आज आपकी बातों से मुझे यह एहसास हुआ कि मुझसे ज्यादा आपको इनसे प्यार है। हमसे सबसे प्रेम। माँ, कोई बात नहीं, अगर आपको इनसे ज्यादा प्यार है तो आप इन्हें लेकर के रहिए, मैं स्वयं यहाँ से पगलान हाका तू हम का दई, तू कब जब घर छोड़ के गलती है नन की है, नन घर छोड़ जाई तो का कतौ जाए जरूरत ना ने, तू चला जावा तो हमार का होए, हमारे बारे में ना सोचता तू। बड़े भैया, अरे वोट मांगा यार भगवती गाड़ू, गुस्ताखी माफ हो मेरे भाई। वैसे तो आपके सामने मेरी बोलने की औकात नहीं है काहे बरे तई बोलता ही है हरामी। लेकिन आज ही घर की हालात को देखते हुए आज मुझे बोलना पड़ रहा है भैया। कहा गया है मेरे भाई, कोई काम करने से पहले भैया उसे समझ सोच लेना चाहिए भैया। और मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा भैया, नौकर हो तो क्या समझाई कि आगे आप कुछ समझदार हैं। नौकर हो तो क्या समझाई।